आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा के अंदर परमात्मा बनने के सारे गुण मौजूद होते हैं। जिस प्रकार समुद्र के पानी व उसी समुद्र के पानी की एक बूंद, दोनों के नाम भले ही अलग अलग हैं, पर दोनों के गुण सेम हैं। बूंद में भी वही गुण हैं जो समुद्र के पानी में हैं। बस आत्मा जब ब्रह्म से बिछड़कर संसार में आई तो अपने जीव भाव की वजह से अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है, जबकि उसके परमात्मा स्वरूप बनने के सारे गुण उसके अंदर है। लेकिन अपने शरीर के विषय रस, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में वह भूल जाती है। लेकिन जब सद्गुरु के ज्ञान की शरण मिलती है तो वह चेतन हो जाती है। इसीलिए तो संत कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, लेकिन जीव अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका सच्चा स्वरूप चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि यानी जिसका सच्चा स्वरूप इस आत्मा का चेतन है, अमल यानी जो मल रहित है, सहज है, सुख राशि यानी उसके अंदर सुखों का अपार खजाना है। लेकिन माया के वश वह अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गया है। जिस प्रकार पंद्यो कीट मरकट के नाही, आपने बंदर को देखा है, थोड़े से लालच, थोड़े से चने मिलने के लिए वह घड़े में हाथ डालता है और पकड़ने वाले शिकारी के हाथ लग जाता है। तो अगर वह मुट्ठी खोल दे तो वह आजाद हो सकता है, लेकिन अपने लालच के वश वह पकड़ा जाता है। इसी तरह ये मनुष्य भी अपने थोड़े से लोभ और लालच के वश इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म जुग बंधिया मुक्त कहाँ से होय। आत्मा में ही परमात्मा है, बस इस गति को कोई नहीं, बिरला ही समझ पाता है, क्योंकि सारा संसार अपने भरमों और कर्मों के वश होकर चलता है। मनुष्य ने अपने साथ अनेक बंधनों को बांध लिया है, कभी परिवार का मोह, कभी धन का मोह, कभी इस शरीर का मोह। तो बताइए वह कैसे मुक्त हो सकता है? उसकी मुक्ति का तो एक ही साधन है, जब वह अपनी प्रीति परमात्मा से जोड़ेगा। परमात्मा से जुड़ने पर ही वह सांसारिक कष्टों से उसकी मुक्ति हो पाती है, क्योंकि आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए और उस ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन के लिए आपको अपने अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम, प्रीति, वैराग, विवेक, इस बुद्धि पर ज्ञान। और ज्ञान भी कैसा? जैसी चुंबक की लोहे की प्रीति, वैसी आकर्षण करती ईश्वर की नीति। यानी आपने कभी लोहे और चुंबक को देखा है? लोहा जड़ है, लेकिन जैसे ही चुंबक उसके पास आता है तो वह उससे चिपक जाता है। बस हमारी भी प्रीति परमात्मा से ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो हर समय परमात्मा की तरफ आकर्षित होती रहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन हम अपने मन के वश इसका मिलन होने ही नहीं देते हैं। तो एक बार इस मन को दृढ़ निश्चय से रोज थोड़ी देर सत्संग व ध्यान में लगाएं तो परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बूंद समुद्र से कितनी ही दूर हो, एक दिन अवश्य समुद्र में मिलती है। इसी तरह आत्मा भी परमात्मा में जरूर मिलेगी। बस यह आप पर निर्भर है कि आप कितना जल्दी चल सकते हैं। जितना जल्दी चलोगे, यानी अपनी मुख रटना करोगे, तो रटना करना ही चलना है। और जितना सिमरन करोगे उठते बैठते, उतनी जल्दी आपकी और परमात्मा की दूरी कम होती जाएगी, क्योंकि परमात्मा से तो मिलने का एक ही तरीका है, इस मन को हर समय ज्ञान की चोट मारते रहो, तो एक दिन ये शांत होकर बैठ जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।